पाकिस्तानियों के होटल में रुकने का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने की पाकिस्तानियों से पूछताछ। पुलिस ने पाकिस्तानियों से कई सवाल जवाब किए हैं। 70 पाकिस्तानियों की गतिविधियां संदिग्ध, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि होटल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक होटल में 70 से ज्यादा पाकिस्तानियों के रहने की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने पाकिस्तानियों से कई सवाल जवाब किए हैं। 70 पाकिस्तानियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। होटल के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों ने की पाकिस्तानियों से पूछताछ। पुलिस ने पाकिस्तानियों से कई सवाल जवाब किए हैं। हालांकि जो खबर सामने आ रही है पूछताछ में और जांच करने में, ये कहा जा रहा है कि वीजा के थ्रू जो पाकिस्तानी हैं वो भारत आए हैं। हालांकि भारत आने की क्या कुछ वजह खास है, ये अभी फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। लेकिन आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो होटल के बाहर की गई है। आयुष शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही जावेद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आयुष, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या जानकारी साफ हो पाई है? पुलिस की तरफ से जो छानबीन की गई है उसमें क्या सामने निकल कर आया है? हिंदुस्तान आने की क्या वजह है? 70 पाकिस्तानी आखिरकार भारत क्यों आए हैं और क्या वीजा और तमाम जो लीगली कागज होने चाहिए वो हैं उनके पास? जी बिल्कुल, जब शुक्रवार को पुलिस को सबसे पहले ये सूचना मिली थी कि 70 के करीब पाकिस्तानी नागरिक भारत में आए हुए हैं, तो पुलिस तुरंत हरकत में आई। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री के जवान भी लगा दिए गए थे होटल के बाहर और होटल को चारों तरफ से घेर लिया गया था। लेकिन अब जब पुलिस ने आगे जांच की तो ये चीज पता चली है कि ये लोग हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के लिए आए थे, यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर आमिर खुसरो का जो उर्स होता है उसके लिए ये लोग आए हुए हैं पाकिस्तान से। और जो पहले एक अलार्म टाइप रेस किया गया था जिसमें ये आशंका जताई जा रही थी कि आखिर ये लोग कौन है, कहां से आए, कैसे आए, तो वो जो अलार्म है वो अब नहीं है। पहले ये चीज पता नहीं चल पा रही थी, कोई चीज स्पष्ट नहीं थी आखिर कौन है। अब लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान होटल के बाहर मौजूद है। होटल के अंदर भी कुछ दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। तो जो ये 70 लोगों का डेलीगेशन इस वक्त दिल्ली में है, इनकी सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस अब देख रही है। और जो आशंकाएं जताई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ये लोग कौन है, संदिग्ध हैं या नहीं, अब ये जांच हो चुकी है और इनके पासपोर्ट देखे जा चुके हैं, इनके वीजा देखे जा चुके हैं। और ये चीज सामने आई है कि ये लोग सिर्फ हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर आमिर खुसरो का उर्स मनाने के लिए आए हुए थे। जी, लेकिन आप जावेद, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब इस बात की जानकारी सुरक्षा बलों को लगी, हालांकि पहले क्या इस बात की जानकारी नहीं थी, तो मिलिट्री फोर्सेस में हड़कंप मच गया कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग आए हैं, तो इसकी क्या वजह है? और सवाल ये भी है कि क्या पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी डेलीगेशन को, या फिर ये कह सकते हैं सुरक्षा बलों को? क्योंकि जब वीजा प्रोसेस हुआ होगा उसके बाद तो सारी चीजें साफ हुई होंगी। आपको मैं बता दूं, इस पूरे सवाल का जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, जिसमें जो मुन्नी है अपने परिवार के साथ यहाँ पर आती है, जिसमें दरगाह निजामुद्दीन दरगाह को दिखाया जाता है, वहाँ पे मन्नत मानने के लिए जो एक उर्स लगता है, हजरत अमीर खुसरो का उर्स है, जो 720वीं उर्स है ये। और इसमें ये 70 पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आई है, प्रॉपर वीजा और डेलीगेशन पूरे प्रॉपर सिस्टम के साथ आई है। हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जो बात हुई उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का मामला है, इसलिए वहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों को तैनात किया गया है। अब नबी करीम का इलाका है, मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि ये पहाड़गंज नहीं, ये नबी करीम थाना इलाके का ये मामला है। जिस होटल में ये लोग रुके इनको एक साथ रोका गया है क्योंकि पूरा एक डेलीगेशन है, इन्हें अलग नहीं रोका जा सकता था क्योंकि इनके सुरक्षा का सवाल है। और पाकिस्तान जो मेरी निजामुद्दीन दरगाह से भी बात हुई, इनका कहना है कि 1 बजे ये पूरा डेलीगेशन पूरी सिक्योरिटी के साथ वहां पर पहुंचा है दरगाह पर तिजारत करने, जो एक तिजारत वार्ड होता है, और उस में ये शामिल हुआ है। और 29 अप्रैल को ये पूरा डेलीगेशन वापस चला जाएगा। देखिए ये बात फैली कहां से, ये चीजें हुई कैसे? जब इंडिया न्यूज ने इसका पड़ताल किया, अफवाह फैल गया नबी करीम के इलाके में। लोगों ने कहा कि अचानक एक होटल के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी लोगों ने कहा कि आर्मी क्यों खड़ी है। तो आसपास के लोगों से पता चला कि यहाँ पे पाकिस्तान मुल्क के 70 लोग आए हुए हैं, तो लोगों को लगा कि शायद यहाँ पर पाकिस्तान के 70 लोग एक साथ आए
हैं जिनको पुलिस ने घेर लिया है, पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है, तो ये बातें फैलती चली गई। दरअसल ये 70 डेलीगेशन जो है ये इंडिया पहुंचा है, पूरी सरकारी और पूरे जो इंटरनेशनल जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद डेलीगेशन यहाँ पर आया और ये 29 तक रुका हुआ है, यानी कि सोमवार तक रुका हुआ। उसके बाद ये पाकिस्तान चला जाएगा। 720वीं हजरत अमीर खुसरो का उर्स लगता है, जिसको लेकर पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदुस्तान पहुंचते हैं। और एक निजामुद्दीन में इसमें कव्वाली का भी प्रोग्राम होता है, वहां पर लोग दुआ मांगते हैं। तो ऐसे में ये डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है। और पाकिस्तान का मामला है तो दिल्ली पुलिस का जिम्मेदारी बनती है लोकल पुलिस की, उनको सिक्योरिटी देना। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज इसलिए लगाई गई है क्योंकि वहां पर 70 लोग हैं और उन लोगों को फिर नबी करीम से निजामुद्दीन जाना, यानी कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तक जाना। तो ऐसे में एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल को देखना, सिक्योरिटी देखना, तो इस लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस को वहां पे डिप्यूट किया गया है। इनकी जानकारी पहले से दिल्ली पुलिस को थी, क्योंकि जब पाकिस्तान के लोग यहां पर पहुंचे तो जो देश की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उनके पास पूरा इनपुट था। उसके बाद जब वो दाखिल होते हैं दिल्ली में, यहाँ से लेके उनको नबी करीम एक होटल में रुकाया जाता है, जहाँ पर पहले से सब पता है, सबके नाम है, इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी शामिल हैं। और उसके बाद अब ये लोग दरगाह निजामुद्दीन पहुंचे, जो अभी तक मेरी बात हुई जानकारी, उसके बाद ये वहां से फिर सीधा नबी करीम आ जाएंगे जिस होटल में ये लोग रुके हुए हैं। उसके बाद फिर एक बार फिर ये लोग जाएंगे निजामुद्दीन दरगाह पे, जहां पे उर्स लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये वापस आएंगे और 29 को फिर ये यहाँ से वापस हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाएंगे। तो ये एक पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखकर ये एक पूरी अफवाह फैल गई थी, जिसको लेकर बाद में जो इंडियन न्यूज़ की यही जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी। दरअसल ये लोगों का कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग 70 लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो क्या लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी जो अचानक से हड़कंप मच गया, इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस वहां पर तैनात किए गए, बड़े ऑफिसर्स की तैनाती जो है वो होटल के बाहर की गई? इसको लेकर दरअसल सवाल है, क्योंकि जब वीजा प्रोसेस हुआ होगा तो जाहिर सी बात है टाइमिंग भी दी गई होगी कि इतने वक्त से इतने वक्त तक ही आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। तो वो जानकारी क्या लोकल पुलिस को नहीं थी? जी देखिए, बिल्कुल लोकल पुलिस को जानकारी थी। मेरे खुद जो लोकल और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी, उनसे भी मेरी बात हुई। जो इंटरनल सिक्योरिटीज होती है उनके पास भी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन थी। दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल ब्रांच होता है जो दिल्ली पुलिस का खुफिया विभाग होता है, जिसके पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है। जब ये लोग एयरपोर्ट से यहाँ पर दाखिल हुए, उसके बाद इनकी सारी इंफॉर्मेशन थी, इमिग्रेशन के बाद पूरी तरीके से प्रॉपर लिस्टिंग थी। उसके बाद इन्हें यहाँ नबी करीम में ठहराया गया था, क्योंकि नबी एक डिस्टेंस, एक जगह दी जाती है सरकार की तरफ से, इन्हें कहां ठहराया जाएगा। तो नबी करीम का इलाका है, तो वहां पे कई होटल्स बने हुए, तो इसलिए जो पहाड़गंज से भी बिल्कुल सटा हुआ है, तो पूरे डेलीगेशन को वहीं पर 70 लोगों को वहीं पर रोका गया। उसके बाद लोकल पुलिस के पास एक एक इंफॉर्मेशन होती है, सबका नाम, सबका पता, सबका फोन नंबर, कि पाकिस्तान से कौन किस स्टेट से और किस जगह से ताल्लुक रखता है। उसके बाद वो लोग यहाँ आते हैं और सबको वहां पर ठहराया जाता है। हालांकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 70 नागरिक पाकिस्तान के हैं, वो इंडिया में आए हुए हैं, वीजा के थ्रू आए हुए हैं, निजामुद्दीन दरगाह में उर्स के लिए आए हुए हैं। तो बजाब्ता उनकी सिक्योरिटी देना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो हालांकि पाकिस्तान का मामला, ये समझने की बात है, देखिए लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और इंटरनल सिक्योरिटीज, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का मामला, वो डेलीगेशन आई है और जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक रिश्ता रहा, तो उसको लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा की जो विंग है, जो यूनिट है, उनकी भी सतर्कता अपने में मायने रखता है। तो ये एक पूरा प्रॉपर सिस्टम के साथ 1 बजे, जो अभी तक जानकारी, 1 बजे तक वो डेलीगेशन वहां पहुंचा है। उसके बाद ये डेलीगेशन वापस नबी करीम पहुंचेगा। नबी करीम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये पहाड़गंज से बिल्कुल सटा हुआ है। आप इस खबर पर जावेद नजर रखिएगा।